अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब की नली का इन्फेक्शन। ये ख़ास तौर पर इसको जो कॉज करता है वो एक बैक्टीरिया करता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जो सबसे ज़्यादा इसकी वजह बनता है उस बैक्टीरिया का नाम इकोलाई है। दूसरे भी हो सकते हैं मगर ज़्यादा जो है ये इकोलाई का इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। और ये सबसे ज़्यादा फीमेल को होता है, मेल को नहीं होता है। मेल को भी होता है मगर ज़्यादातर ये फीमेल को होता है। अब हम ये बात करेंगे कि ये किस तरह की प्रॉब्लम हो यूटीआई की और किस तरह की प्रॉब्लम के लिए किस तरह की मेडिसिन जो है वो सजेस्ट की जाती है। अगर आपको पेशाब में जलन है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही ये होगा, एक के लिए नहीं। अगर आपको पेशाब में जलन है, बहुत ज़्यादा म्यूकस आ रहा है और इतना ज़्यादा आपको पेन है, कटिंग पेन है कि आप कराह उठते हैं, आप तड़प उठते हैं, जैसे ही यूरिन हो जाता है और उसके बाद आप कराह उठते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो इसके लिए कैंथरिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बर्निंग है, यूरिन में बर्निंग है, प्लस यूरिन की डिजायर है। करने गया है वॉशरूम फिर भी डिजायर है, करके आ गया फिर भी डिजायर है, पानी का एक घूंट पिया तब भी डिजायर। अर्जेंट इसका डिजायर जो है वो यूरिन डिजायर इसका बहुत ज्यादा होता है और डिजायर भी अनफुलफिल्ड होता है। और हीमाचोरिया भी होता है, यानी पेशाब के अंदर अगर खून आने लगे तब भी कैंथरस ही हम यूज करेंगे। उसके बाद अगर आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आ रहा है और जलन साथ में हो रही है तो ऐसे में एपिस मेलिफिका 30 आप लेंगे। 30 जो है ज़ुबान पर आप 2 कतरे ले सकते हैं, ये 1 चम्मच पानी के अंदर ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए इफ़ेक्टिव है। अगर आपको आफ्टर यूरिनेशन जो है वो पेन होता है मगर इतना ज़्यादा शदीद नहीं होता है, फिर आप उसके लिए सारसापेरिला लेंगे। अगर आपको यूरिन में बहुत ही ज़्यादा स्मेल है, बदबू है, बहुत ही गंदा है, जैसे ही आप वॉशरूम गए हैं, आपने फ्लश भी कर दिया, फिर भी स्मेल जो है वो काफ़ी अग्रेसिव सी है, एक्रिड सी स्मेल है, गंदी सी स्मेल है और येलोइश सा कलर आ रहा है। अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं तो नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड 30, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मेडिसिन। आप इसको और लीजिएगा तो आपके जो पेशाब में बदबू नहीं आएगी। अगर आपकी अभी-अभी शादी हुई है और आप फीमेल हैं और आपको यूरेथ्रा में पेन हो रहा है या आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई इन्फेक्शन गुर्दों से लेकर यूरेथ्रा तक होता है, मगर आमतौर पर यूरेथ्रा और इसमें ब्लैडर ही यूज़ होता है। ज़्यादा इन्फेक्शन अगर ऊपर तक गया है, किडनी तक गया है, फिर तो होता है, मगर आमतौर पर ये सिर्फ यूरेथ्रा तक ही होता है फीमेल को। और हो सकता है ये ब्लैडर तक जो है, ब्लैडर में भी आपको मसला हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी नई-नई शादी है और आप फीमेल हैं तो इसके लिए स्टेफिस एग्रीका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 30 में आप लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यूटीआई इन्फेक्शन उन लेडीज़ को होता है ख़ास तौर पर जो मेनोपॉज़ल हो चुकी हैं, यानी जिनके मेंसेस और पीरियड बंद हो चुके हैं, तो उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर वो डायबिटिक भी हैं तो तब और ज़्यादा जल्दी होता है और कभी-कभी उन्हें बार-बार ख़ारिश भी होती रहती है और इन्फेक्शन जो है वो भी बना रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए एपिस मेलिफिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट की प्रॉब्लम है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको वॉशरूम आ रहा है या आपको वॉशरूम करते हुए दिक्कत आ रही है, मगर ये ज़रूर कि आपको प्रोस्टेट है, के लिए सेबल सेरोलेटा क्यू आप इस्तेमाल करेंगे। शुरू में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो तो कैंथरिस जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो ये है कि आप 30 से उसकी डोज़ लेंगे। 30 भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और अगर आप क्यू में लेते हैं और सारे सिम्पटम जो मंदरजा वाला मैंने आपको बताया कि जो सबसे मज़कूरा वाला जो मैंने आपको बताया, पहले से जो मसाइल थे, यानी उन्हें पेन भी हो रहा हो और कटिंग पेन हो रहा हो, म्यूकस भी आ रहा हो और साथ में बर्निंग सेंसेशन भी आ रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर क्यू इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत जल्दी उसका इफ़ेक्ट आता है। आप जो है वो बहुत तेज़ी से रिलीफ़ पा सकते हैं। 1 से 2 जो डोसेज होंगी उसी के साथ ही आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। एक और इन्फेक्शन यूटीआई का होता है। वो क्या होता है? वो होता है कि वो लेडीज़ जो
प्रेग्नेंट होती हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। अगर उन लोगों को ख़ारिश हो रही है तो उसके लिए भी कैंथ्रस 30 फिर क्यू में आप नहीं लेंगे, कैंथ्रस 30 आप लेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर पीरियड के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है और आपको पीरियड की बहुत ही गंदी और ऑफेंसिव स्मेल है, जैसे ग्रेफाइटिस में मैंने आपको बताया कि पीरियड बहुत ज़्यादा ब्लैकिश और बहुत ही डार्क से और ख़ारिश ज़्यादा से होते हैं, तो आप ग्रेफाइटिस के साथ एपिस मेलिफिका 30 अगर लेते हैं, तो पीरियड में अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए आप जो है वो ग्रेफाइटिस के साथ एपिस मेलिफिका लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक और प्रॉब्लम होती है लोगों को, ये मेल और फीमेल दोनों को होती है। अगर आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन हो रहा है, मेल को ख़ास तौर पर, और आप जो हैं बहुत ज़्यादा आपको ख़ारिश होती है और ख़ारिश के साथ-साथ आप जो हैं खुजाते रहते हैं और वो जिस्म छिल-सा जाता है, तो कल्केरिया फ्लोर 6X लेंगे आप। और अगर लेडीज़ हैं, तो लेडीज़ को ख़ारिश अगर शदीद तर होती है और वो बार-बार डिज़ायर होती है ख़ारिश करने की और जिस्म छिल जाता है मगर पेशाब के दौरान या यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए कल्केरिया फ्लोर 6X आप अगर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपको ख़ारिश भी नहीं होगी और आपको जो स्किन के बाहर ख़ारिश होती है और जैसे ही पेशाब लगता है और एक्रिड्स आपको बदबूदार और गंदा फ़ील आता है, तो उसके लिए आप कल्केरिया फ्लोर 6X लेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सुबह, दोपहर, शाम 6-6 टैबलेट लेने से ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन जो है वो दूर हो जाता है। ये स्टूडेंट्स को समझाने के लिए है कि जो स्टूडेंट अगर इस केस को हैंडल कर रहे होते हैं, वो आराम से ये कह देते हैं कि हमें एपिस मेलिफिका दे देनी चाहिए, मगर जो कैंथरस है, उसका भी मैंने आपको बताया कि कैंथरस ख़ास तौर पर कॉमन सिम्पटम में आप ज़्यादा यूज़ ना करें, कॉमन सिम्पटम तो उसके बर्निंग सेंसेशन है और आपको अगर यूरिन जो है उसमें इन्फेक्शन हो गया यूरिनरी ट्रैक में, मगर उसके जो पिकुलर सिम्पटम हैं, उनमें अगर आप म्यूकस और कटिंग पेन शदीद तर अगर उसमें है तो कैंथरस आप देंगे तभी वो ठीक होगा, एपिस मेल अगर आप देते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। कुछ लोग एपिस मेलिफिका के लिए ये समझते हैं कि ये बहुत कटिंग पेन में भी ठीक है, मगर ये कटिंग पेन के लिए यूटीआई के लिए ठीक नहीं है, पीसीओडी के लिए ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट किया करें जब भी आप जो स्टूडेंट हैं, जब भी आप पढ़ते हैं और इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हमारा ये टॉपिक था, अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।